हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी प्रताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कोड कैटी। सो आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग कैसे यूज इफेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सो लेट्स मूव टू वीएस कोड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 3 लाइफ साइकिल के मेथड डिफाइन कर रखे हैं और इन्हीं को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने यूज इफेक्ट में। सो लेट्स कम हेयर एंड सी। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र लिस्ट करके कंपोनेंट है। सो यहीं पे हम लोग अपना सारा कोड लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने एक यूज़र की लिस्ट को क्रिएट करके रखा है और हम शो कर रहे हैं और एक काउंटर रख कर रखा है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे ऐसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट करके हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं पास करने चाहिए। सो अगर मैं यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है वो। और एक जो 2 पैरामीटर्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कॉल बैक। आप देख सकते हो मैंने पास कर दिया है। देन अगला है डिपेंडेंसी अरे। तो एक बार के लिए इसे रिमूव कर देते हैं डिपेंडेंसी को और यहाँ पे कंसोल लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंसोल आता है। तो ओके, और यूज इफेक्ट मैं सेव कर देता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या हो। तो आप देख सकते हो मेरा यूज़ इफेक्ट जो है वो यहाँ पे कंसोल हो रहा है। लेकिन अगर मैं बटन पे जितनी बार क्लिक करूँगा मेरा यहाँ पे उतनी बार यूज़ इफेक्ट जो है वो कंसोल हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पहली बार कंपोनेंट माउंट हो तो ही एक इवेंट रन हो। ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी अरे पास कर दूंगा। सेव कर देते हैं एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसे। तो मेरा पहली बार जब मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ है तभी ये रेंडर हुआ है। ये 2 टाइम्सली रेंडर हुआ है, ये स्ट्रिक्ट मोड में है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कोई भी कंसोल दोबारा से नहीं आ रहा है। ठीक है। सो लेट्स मूव बैक। अब आप यहाँ पे जो सिनेरियो है कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आऊँ तो मेरी एक एपीआई कॉल हो जो कि यूज़र की लिस्ट को शो करे। तो एक बार के लिए फिर से यूज इफेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे और कॉल बैक पास करते हैं इसमें। दैन डिपेंडेंसी अरे एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी फेक एपीआई है, हम इसे कॉल कर लेते हैं और यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है। दैन सेव करने पे अगर मैं अपना नेटवर्क टैब देखता हूँ तो अगर मैं कंसोल भी देख रहा हूँ तो मेरे पास डेटा आ गया है यूज़र्स का, यूज़र की लिस्ट का। अब यहाँ से कंसोल को हटा लेते हैं और यहाँ से डेटा को निकाल के अपने सेट यूज़र करके, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टेट क्रिएट कर रखी है पहले से, जिसके अंदर आई यूज़र्स करके मेरा इंटरफेस है। मतलब जो डेटा का टाइप होगा, जो डेटा का एरे का टाइप होगा, उसके अंदर फर्स्ट नेम और आईडी को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा होगा उसके अंदर। तो सेट यूज़र्स में मैंने अपना डेटा डॉट यूज़र्स को ऐड कर दिया है। अब मैं सेव कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यूज़र्स है इसलिए नहीं आया, अब यूज़र्स को देख लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पूरा लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। अब एक बार के लिए इस काउंटर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी लिस्ट आ गई है। अब जो दूसरा सिनेरियो है मेरा वो ये है कि अगर मैं आइटम पे क्लिक करूँ तो मेरी एक एपीआई हिट हो। सो वो जो इफेक्ट है जिसकी मैंने अभी बात करी उसे कहते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है। लाइफ साइकिल का जो मेथड है कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, इसको हम कह सकते हैं। सो अब इसके लिए क्या करेंगे कि मेरा लिस्ट पे मैंने फर्स्ट यूज़र नेम पे एक लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे रेंडर कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरी जो आईडी है वो स्टोर हो जाए उसमें और मेरी एक ए पे हिट हो जाए जो कि यूज़र की डिटेल्स को फैच कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, आईडी, और यहाँ पे सेट आईडी कह देते हैं इसे, और यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं ऐसे कि मेरी जो आईडी होगी वो नंबर होगी या फिर नल होगी स्टार्टिंग में। सो ये टाइप स्क्रिप्ट के अंडर आता है जो मैं कर रहा हूँ ताकि टाइप मैच हो सके। अगर मैं उसके अलावा कुछ हटके करता हूँ तो वो मुझे पहले से एरर दे देगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं और यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी को ऐड कर लेते हैं जैसा कि मेरा एआई जो है वो सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ इफेक्ट एक और लिखता हूँ और उसमें अपनी एपीआई को कॉल करूँगा। अगर अगर बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स आते हैं लिखने के लिए तो आप अलग से यूज़ इफेक्ट को क्रिएट करें। आप कोशिश करें कि उसी में सारा कोड ना लिखें। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे ऐड करते हैं और यहाँ पे हम आईडी लिख लेते हैं। ठीक है। एक बार कंसोल करके देखते हैं कि क्या जब भी आईडी मेरी हिट होगी तो ये कॉल होगा कि नहीं होगा।
तो अब मैं यहाँ पे कंसोल को देखता हूँ कि स्टार्टिंग में वो नल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी आईडी आती है, और अगर मैं सेम आईडी को दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं अलग दूसरा किसी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा सेलेक्ट करके देगा मेरे को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, तो इसने कंसोल किया। तो यहाँ पे इस सिनेरियो हमने देख लिया। अब मैं कोई एक एपीआई हिट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो डमी एक सिंगल यूज़र की एपीआई यहाँ पे दे रखी है। तो इसी को हिट कर लेते हैं एक बार के लिए। पैसे पास कर देते हैं, सेव करते हैं और 1 हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर आइटम की आईडी मिल गई है। तो यहाँ से कंसोल कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एमिली पे क्लिक करूँगा। एमिली पहले से सेलेक्ट थी, तो हम माइकल पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि माइकल का डेटा आ गया है, एमिली का भी डेटा आ गया है। तो उसने कुछ टाइम इसलिए लिया क्योंकि असिंक एपीआई है, हमने कोई लोडर ऐड नहीं किया है। अगर मैं जेम्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जेम्स का डेटा आ गया है। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी वर्क विद यूज इफेक्ट इन सिनेरियो ऑफ कंपोनेंट डेट अपडेट। अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है कंपोनेंट विल अनमाउंट, उसको हम समझते हैं। तो ऐप डॉट टी एस एक्स में फिर से जाएंगे और यहाँ से हमारा जो टाइमर कंपोनेंट है उसको फिर से अनकमेंट करके इंपोर्ट कर लेंगे। तो लास्ट में हम जाते हैं तो देख सकते हैं कि मेरा काउंटर जो है कंपोनेंट वो बढ़ता जा रहा है। मैं कोड के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिटर्न लिखा है, यूज इफेक्ट लिखा है, उसके अंदर एक रिटर्न करके लिखा है मैंने, और उसमें मैंने क्लियर कर लिया इंटरवल को। तो ये जो चीज़ होती है वो यूज़ होती है कंपोनेंट को जब हम विल अनमाउंट वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है, अगर मेरा कंपोनेंट रिमूव होता है अपने पेज से और और कोई मुझे इवेंट रन करना है, तब मैं रिटर्न स्टेटमेंट में डाल देता हूँ। या फिर क्लीनअप के लिए करना है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और कह सकते हो कि मेमोरी को बचाने के लिए अगर कोई इवेंट मान लो चलता रह गया और उससे हमने क्लीन नहीं किया है, तो हमारी बहुत सारी मेमोरी जो होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी एक सिस्टम से, और जो कि बहुत ही हैवी हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए हम उसे क्लीनअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कोई लिसनर है तो क्लीनअप के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।